एक दिव्य शक्ति हमारे समीप, राधा माँ आनंदमयी। एक दिव्य राधा चिंतन, एक दिव्य स्वाध्याय। राधा आइए गुरु चरणों को राधा हृदय में धारण करें, राधा शरणागति के भाव से पुकार करें, राधा प्रार्थना करें। हे परम राधा पूज्य, हे परम वंदनीय, आप राधा इस दैवीय विभूति को हमारे राधा जीवन में लाए हैं, तो राधा निश्चित रूप से उसका कोई उद्देश्य है। राधा बस अब हम शरणागति राधा के भाव से माँ राधा का चिंतन कर सकें, राधा माँ के जीवन का, राधा उनकी जीवन शैली का राधा चिंतन कर सकें, ताकि उनकी राधा दिव्यता हमारे भीतर राधा समा जाए राधा और हम भी उस परम तत्व को राधा अनुभव कर पाए। राधा डे 16, राधा आचरण द्वारा उपदेश। राधा सन 1952 में राधा श्री मां के निर्देश राधा अनुसार वाराणसी में राधा प्रथम संयम सप्ताह का राधा आयोजन किया गया। राधा मां ने आदेश दिया था राधा कि साधक गण एक दिन राधा एकांत साधना में व्यतीत करने राधा का प्रयास करें। राधा इस साधना दिवस की रूपरेखा राधा साधक स्वयं राधा सुनिश्चित करें तथा राधा वाणी का संयम अथवा राधा पूर्ण मौन व्रत रखते हुए राधा सात्विक संयमित आहार राधा ग्रहण करें तथा राधा अपना अधिकतर समय राधा चिंतन, मनन राधा व ध्यान में व्यतीत करें। राधा माँ कहती है राधा कि इस प्रकार संयमित राधा रहने से संसारिक राधा आदतें व राधा वृत्तियां शिथिल हो जाएंगी राधा तथा इस संयमित जीवन राधा ही हमारा स्वाभाविक राधा जीवन बन जाएगा। राधा इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन राधा सशक्त होगा। राधा साधकों ने इसे सहज स्वीकार राधा किया। सभी के आग्रह राधा पर माँ ने इसे राधा सामूहिक साधना राधा सप्ताह का स्वरूप देने की अनुमति राधा प्रदान की। राधा तदंतर इसे वार्षिक राधा आयोजन बना दिया गया तथा राधा माँ स्वयं इसमें पूर्ण राधा रूप से रुचि लेते हुए राधा नित्य नियमों के साथ राधा अनेक बिंदुओं की रूपरेखा भी राधा निर्धारित करने लगी। राधा संयम सप्ताह में राधा साधकों के लाभार्थ राधा प्रवचन हेतु अनेक राधा महात्माओं को आमंत्रित किया जाता था राधा तथा समाज के राधा प्रत्येक वर्ग के साधक इस राधा आयोजन में सम्मिलित होते थे। राधा प्रारंभ में राधा सुख सुविधाओं के आदि राधा उच्च संपन्न वर्ग के साधक राधा इस साधारण दिनचर्या के राधा प्रति राधा संशयवान थे, किंतु राधा उन्होंने अनुभव किया राधा कि वे न केवल राधा साप्ताहिक पर्यंत संयम राधा पालन करने में सफल हुए, राधा अपितु मां के राधा सानिध्य के प्रभाव से राधा अनेक कठोर नियम पालन राधा में भी सफल हुए तथा राधा इसका लाभ एवं आनंद भी राधा उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रथम राधा संयम सप्ताह के पश्चात ही राधा उन्होंने अपनी साधनाओं में वृद्धि राधा करना शुरू किया और राधा उन्हें वह सुगम प्रतीत हुआ। राधा शीघ्र ही संयम सप्ताह ने राधा एक विशाल वार्षिक राधा उत्सव का स्वरूप धारण कर लिया। राधा आज भी अनेक साधकों राधा की सहभागिता से राधा माँ के अनेक राधा आश्रमों में इसे राधा आयोजित किया जाता है। राधा माँ ने किसी नवीन मार्ग के राधा विषय में माँ ना किसी राधा नवीन मार्ग के विषय में कहती, राधा ना ही कोई विशेष संदेश राधा देती। वे सदैव राधा परंपरागत राधा सनातन पथ को ही राधा महत्व देती तथा राधा शास्त्र में पूर्ण निष्ठा व राधा धार्मिक अनुष्ठानों का अनुमोदन राधा करती थी। माँ ने राधा अपने स्वयं के जीवन से राधा दृष्टांत देते हुए राधा समाज एवं अध्यात्म दोनों राधा क्षेत्रों में महिलाओं की राधा भूमिका के लिए नए द्वार खोले। राधा महिलाएं राधा माँ के निकट निसंकोच प्रवेश राधा पाती थी तथा निकट राधा सानिध्य में रहकर माँ के राधा निज सेवा के कार्य करने का राधा अवसर भी पाती थी। माँ राधा ने अपने जीवन से दर्शाया है कि किस प्रकार जीवन के प्रत्येक चरण का राधा निर्वहन उत्कृष्ट रूप से करना राधा चाहिए, जिससे कि वह राधा ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग राधा बन जाए। माँ जहाँ भी राधा जाती महिलाओं के राधा सार्वजनिक कीर्तन में सम्मिलित होने राधा का अनुमोदन करती तथा राधा पुरुषों से अपनी पत्नियों को राधा प्रत्येक आध्यात्मिक राधा गतिविधि में सहभागी बनाने राधा हेतु प्रोत्साहित करने राधा कहती। माँ ने महिलाओं राधा के उपनयन संस्कार की राधा प्राचीन पद्धति को पुनः प्रचलित कर राधा दिया एवं बालक राधा एवं बालिकाएं दोनों को राधा गायत्री मंत्र प्रदान किया। राधा माँ के अनुयायियों में कुछ राधा महिलाओं को माँ ने राधा उपनयन धारण करने का निर्देश भी राधा दिया। माँ की देखरेख राधा एवं मार्गदर्शन में राधा वाराणसी कन्या पीठ में राधा शिक्षित कन्याओं ने राधा अध्ययन में श्रेष्ठता का राधा प्रदर्शन करने के पश्चात राधा संन्यास भी ग्रहण किया अथवा राधा पूर्ण आत्मविश्वास व राधा दक्षता से गृहस्थ जीवन में राधा प्रवेश किया। राधा सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की राधा भूमिका के महत्व पर राधा तथा पुरुषों एवं महिलाओं के राधा मध्य पारस्परिक राधा सामंजस्य की आवश्यकता पर राधा माँ सदैव बल देती थी। राधा माँ की उपस्थिति राधा मात्र से संयम पूर्ण होने राधा लगी। हम एक बार राधा हाँ कह के देखें, राधा एक बार संयम में के मार्ग राधा पर गुरु सानिध्य में राधा चल के देखें, अभ्यास राधा प्रयास करें, निश्चित राधा रूप से जो होना होगा राधा वो हो जाएगा
जो घटना होगा वो अपने आप घटित हो जाएगा, लेकिन एक कदम तो उस ओर लेना पड़ेगा। जय जय माँ, जय जय माँ। माँ की छत्र छाया में श्री माँ की अपने भक्तों पर नित्य विद्यमान छत्र छाया के अनेक वृतांत सुनने में आते हैं। एक दिन संध्या संध्या के सत्संग में विलंब से उपस्थित हुए एक परिवार के सदस्यों ने माँ की अनुमति से अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि दुर्गम पर्वतीय मार्ग से आश्रम की ओर आते हुए चालक से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था, जिसके कारण एक विकट मोड़ पर एक गाड़ी एक विशाल चट्टान की ढलान पर से लुढ़कती हुई गहरी खाई की ओर जाने लगी। सभी परिवारजनों ने एक स्वर से माँ पुकारा। उसी क्षण उन्होंने देखा कि गाड़ी को नीचे की ओर से दृढ़तापूर्वक ऊपर की ओर धकेलते हुए आकाश में माँ का स्वरूप प्रकट हुआ और गाड़ी ऊपर आकर थम गई। एक अन्य व्यक्ति ने राजनीतिक उथल पुथल के समय अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि वह अराजक तत्वों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। उन्हें अपने अड्डे पर एक कुर्सी से बांधकर उन्हीं के समक्ष उनकी हत्या करने एवं मृतदेह को नष्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। किंतु जैसे ही वे मारने हेतु उनके समीप आने लगे, उस व्यक्ति ने आर्त होकर के माँ से प्रार्थना करी। अकारण ही वे भयक्रांत हो जड़वत हो गए तथा तत्काल सारे बंधन खोलते हुए बिना कोई हानि पहुंचाए उसे मुक्त कर दिया। एक भक्त ने गंगा स्नान करते हुए प्रवाह में बहता हुआ जब सबको पाया, उस समय दूरस्थ स्थान पर माँ आश्रम में अपने कक्ष में विराजित थी। ठीक उसी क्षण माँ के वस्त्र अचानक ऐसे भीग गए मानो अभी अभी स्नान किया। दीदी ने तुरंत माँ के वस्त्र बदलवा दिए, किंतु आगे भविष्य में इसके पीछे के रहस्य को जानने हेतु उस घड़ी को अंकित कर लिया। तत्पश्चात जब उस भक्त ने अपने बह जाने एवं चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच जाने की घटना के संबंध में उल्लेख किया, तब दीदी ने पाया कि वह ठीक वही क्षण था जब माँ के वस्त्र रहस्यमय ढंग से भीग गए थे। एक भक्त स्वामी विरजानंद का एक निर्जन पर्वतीय पथ पर भाग एक भक्त स्वामी विरजानंद का एक निर्जन पर्वतीय पथ पर बाघ से सामना हो गया, किंतु वे बच निकले। कुछ समय पश्चात उसी पथ पर माँ के संग जाते हुए उत घटना स्थल पर पहुंचते ही अनायासी माँ ने पूछा, यह वही स्थान है ना जहाँ बाघ तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला था? स्वामी जी अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने उस घटना का उल्लेख किसी व्यक्ति से नहीं किया था। माँ को इस घटना के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? ये पूछने पर माँ ने सहजता से उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, यह शरीर हर समय तुम सबके समीप रहता है। यह शरीर हर समय तुम सबके समीप रहता है। यह शरीर हर समय हम सबके समीप रहता है। बस जितनी पक्की धारणा होगी उतनी आसान यात्रा हो जाएगी। और आज इस चिंतन में केवल पुकार, ये भक्तों के एग्जाम्पल से क्या बताया जा रहा है? पुकार, श्रद्धा से निष्ठा से पुकार। तो आइए बस एक प्रार्थना करें कि हम सबकी पुकार निकल जाए उस परमात्मा के लिए, इष्ट के लिए, भगवान के लिए, किसी भी रूप स्वरूप में निकले, लेकिन वो पुकार भयग्रस्त ना हो, वो पुकार आत्मीयता और प्रेम से भरी हो। हालांकि माँ करुणामयी है, पुकार किसी भी रूप स्वरूप से निकले माँ थाम ही लेगी। तो इसी भाव से सभी को नमन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।